आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रयास स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब इसके हम एनसीईआरटी पर्सन कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले मैं आपको 11 पार्ट करा चुकी हूँ, ये वीडियो आप जरूर देखना। अब देखो आपका पर्सन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर आपको 36 पे मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। पहला पर्सन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। मैंने आपको बताया था CaOCl2 का नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण। मैं पूरा टॉपिक करा चुकी हूँ। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, हमें बस इसका नाम ही बताना है। उसने पूछा है ना उस यौगिक का मतलब इसका CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसे। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण किसने बनाया था, कौन करता है क्रिया, बुझा हुआ चूना। आंसर क्या है इसका, बुझा हुआ चूना उसका नाम है। मैं आपको अभी क्लियर करके दिखाती हूँ। देखो आंसर तो यही तक हो गया। अब हमें उस पदार्थ का नाम ही तो बताना था, वो हम बता चुके। क्लोरीन गैस कैसे बना था विरंजक चूर्ण, मैं आपको ये बता रही हूँ। देखो क्लोरीन गैस है Cl2 और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस क्रिया करके क्या बना था, विरंजक चूर्ण। कैसे बनेगा, CaOCl2। CaO और Cl2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। देखो इस 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 ही तो ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम कितने ऑक्सीजन लेके आ गए, एक ऑक्सीजन लाए हैं ना, 1 ऑक्सीजन रह रहा है, हाइड्रोजन तो दोनों रह रहे हैं। तो क्या बाहर रह गया, H2O। 2 तो हाइड्रोजन रह रहे थे, 1 ऑक्सीजन तो जल से बाहर निकल गया। क्या बन गया, विरंजक चूर्ण। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक को उपयोग करते हैं। कठोर जल क्या होता है, जो समुद्र से प्राप्त होता है। कठोर जल खारा होता है और मृदु जल जो हम पीने योग्य यूज करते हैं वो मृदु जल होता है। तो इसे कठोर को मृदु करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का या फिर धावन सोडे का। आंसर में क्या लिखेंगे, धावन सोडा या फिर क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, Na2CO3। ये सूत्र आप याद कर लो जरूर। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। मतलब जोड़ के लिखना है, ऐसे दूर NaHCO3। इसे हमें क्या करना है, गर्म करने पे क्या होगा, हम इसके 2 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे, 2। तो क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। 2 सोडियम के दोनों, देखो इस 2 की अभिक्रिया इसमें भी है, इस 2 की अभिक्रिया गुना इसमें भी है और 2 की गुना इसमें भी है, 2 की गुना इसमें भी है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। कार्बन कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन देखो 3 तो यहाँ है और 3 दूनी 6। तो अब हमारे सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो CO3 कितने हैं, 2। एक CO3 आ गया, एक हमने इसमें से CO2 निकाल दिया, 1 ऑक्सीजन बच गया यहाँ पे और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या बाहर निकलेगा, जल। उसका सूत्र क्या होता है, H2O। और ये जो हमारा क्या है, क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। आगे प्रश्न करना है 5वां। प्रश्न क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है हमें। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अब हमें इसकी जल के साथ अभिक्रिया करानी, तो क्या बनता है, जल से अभिक्रिया करने पर जिप्सम। बहुत कठोर होता है, कठोर जिप्सम बनता है। तो अब हम इसकी कितने मोल लेंगे, देखो ये आधा मोल है तो हम कितने मोल लेंगे, 1.5। 1 सही 1/2, 1.5 मोल हो गया। कितने, 1.5 मोल लेंगे जल के H2O के। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CaSO4। तो था यहाँ पे CaSO4। अब देखो आधा जल के मोल तो ये है और 1.5 ये है। देखो आधा और आधा कितना हो गया, 1 और 1 ये है, तो कितना बन गया यहाँ पे, 2H2O। ठीक है। CaSO4 इंटू 1/2 H2O। देखो 1 सही 1/2 मतलब 1.5 है, ये 1 ये है और आधा और आधा 1 ये है, तो 2। तो 2H2O बन गया। इसका नाम क्या है, कठोर जिप्सम। कठोर जिप्सम बनता है। और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। और इसके आगे
अगले आने वाला पार्ट होगा 13, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी पर्सन कराऊंगी, फिर इसके 2 पार्ट हो रह जाएंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगा तीसरा चैप्टर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।